वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तेहरान में जो वाक़या हुआ पूरी दुनिया ने इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों के अरकान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फ़लस्तीन में 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। अफ़गान हुक्काम की दरख्वास्त पर जनवरी से जुलाई 31 तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी गई थी। आज बरोज़ जुमेरात से बगैर वीज़ा के मालबरदार गाड़ियों के अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अफ़गान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़ा की दरख्वास्तों पर आज से अमल दरामद का आगाज़ होगा। याद रहे कि अफ़गान हुक्काम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़ा की शर्त में नरमी की गई थी। इस्लामाबाद पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद सूद अदा कर दिया। दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से IMF को अदा की गई सूद की रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1000 अरब से ज़ायद बनती है। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता 30 बरसों में पाकिस्तान की जानिब से IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया और उसी अरसे में 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से ज़ायद कर्ज वापस किया गया। पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 4 साल में IMF से 6 अरब 26 करोड़ डॉलर से ज़ायद कर्ज लिया गया और उसी अरसे में IMF को 4 अरब 52 करोड़ 85 लाख डॉलर वापस किए गए। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में चंद रूस और अलजायर ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत कर दी। ईरान की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती कौंसिल के इजलास में मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया गया। इजलास में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है लेकिन जवाब देने का हक़ रखते हैं। ईरानी सफ़ीर ने इजलास से मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल इसराइली हमले की मजम्मत करे और इसराइल पर पाबंदियां आयद करे। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 रोज़ में बारिशों और सैलाब के बाउस 24 अफराद जम बहक और 17 अफराद ज़ख्मी हो गए। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों और सैलाब से 150 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान बारिशों और सैलाब के बाउस 24 अफराद जम बहक और 17 ज़ख्मी हो गए, जबकि बारिश से बंद होने वाली शाहराहें खोलने के लिए छोटी बड़ी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। अमरीकी अखबार ने मुबैना तौर पर ईरान में इस मकाम की तस्वीर जारी करने का दावा किया है जहां फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद किया गया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को 31 जुलाई को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में उस वक्त मिसाइल हमले में शहीद किया गया जब वो ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए मौजूद थे। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामेनी ने हमास के मरकज़ी रहनुमा की तेहरान में शहादत की मजम्मत करते हुए इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना ईरान पर फ़र्ज़ करार देते हुए इसराइल पर बराह रास्त हमला करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद तोशा खाना केस में बानी PTI और बशरी बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मीनगल हुस्न औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच आज तोशा खाना केस की समाअत करेगा। जुलाई 25 को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने समाअत की थी। बानी PTI की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक को केस न सुनने का कहा गया था। अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान फैसला किन रियासतों में कौनसे उम्मीदवार को किस पर बरतरी हासिल होगी, इस बारे में नया सर्वे सामने आ गया है। नए सर्वे के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात में फैसला किन किरदार अदा करने वाली 7 में से 4 सिंध रियासतों में कमला हैरिस को ट्रंप पर बरतरी हासिल। अवामी सर्वे के मुताबिक मिशिगन में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस 11 पॉइंट से आगे रहे हैं, जबकि एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में कमला को ट्रंप के मुकाबले में 2 पॉइंट से बरतरी मिली। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि फ़ौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है, इसलिए फ़ौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए, जबकि इदारे जब समझेंगे तब PTI पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में एहसन इकबाल ने कहा कि फ़ौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं।
फौज ने दिल टूट कहा है कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहती है। फौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है, इसलिए फौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए।